एक सेंस होता है और एक सिविक सेंस होता है। आज सिविक सेंस पे बात करेंगे, माशरती रवैयों पे बात करेंगे। पार्किंग की जगह नहीं मिलती तो ऐसे पार्क कर देते हैं, यूं बाइकें लगी हुई हैं ऐसे बाइक पार्क कर दी। अरे भाई, अगर वो उसको बाइक निकालनी हुई, अगर इमरजेंसी हुई, वो क्या करेगा? कोई सिविक सेंस नाम की चीज है नहीं है। अब एक साहब ने बाइक खड़ी करनी है तो ऐसी खड़ी है तो पैदल चलने वाले को रास्ता मिले, सूखी जगह से गुजरेगा नहीं। उन्होंने सूखी जगह पे बाइक खड़ी कर दी और चले गए। जिनसे पूछे वो आगे कि भाई मैं सूखी जगह पर बाइक खड़ी कर लूं। घर में कोई प्रोग्राम था, कोई मेहमान उनके घर आए, पड़ोस में बिल्कुल दरवाजे के साथ उन्होंने गाड़ी लगा दी रात में और जल्दी जल्दी में चले गए। ठीक है ना, कार सुबह वो साहब उतरे, अब वो घर में से बाहर नहीं निकल रहे साहब, दरवाजा ही नहीं खुल रहा बाहर, घर के साथ बिल्कुल लगा दिया। बोले मैं किसके पास, मतलब कौन है इसका मालिक, कुछ पता नहीं चल। ठीक है, अगर उसके जहन में हो कि यार जो है किसी को तकलीफ हो सकती है तो बंदा जानबूझ के थोड़ी करेगा कोई काम। जनाजा पढ़ाने के लिए मस्जिद ले गए, ठीक है, अब वो कनाते बंधी हुई है, वो गली बंद है, कनाते बंधी हुई है, दरी बिछी हुई है, सब बिछा हुआ, सब प्रोग्राम ऐसे ही है, लोग चले गए, अब वो रास्ता बंद है। अब इधर वाले इधर नहीं जा सकते, इधर वाले उधर नहीं जा सकते। तो इसमें क्या मसला है शिरात भाई? तो बाद में आ रहे हो तो एहतमाम तो करना होता है ना, आके बैठेंगे। भाई आप एक कनात खोल देना कि पैदल चलने वाले तो आ जा सके। मैं बताता हूँ, लोगों को वैसे ही पता है कि इस गली में मैयत हुई है तो जरूरी है वो इसी गली से जाएंगे। चलने की बात की, फुटपाथ का नाम सुना है आपने? बिल्कुल। क्या मतलब होता है फुटपाथ का? फुटपाथ रोड के साथ एक पाथ होता है, उस पर चलना होता है। हाँ, चलने का रास्ता। फुटपाथ पे मोटरसाइकिलें चलते हुए देखिए। हाँ देखी तो है। तो फुटपाथ मोटरसाइकिल चलाने के लिए होता है, जगह नहीं होगी ना रोड पे, फुटपाथ खाली है ना, लोग चल रहे हैं उस पर, तो मैंने फिर बाइक चढ़ा दी। कोई नहीं है तो सिग्नल भी तोड़ के चले जाएंगे। चले सिग्नल वाली, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। गाड़ी एक निकल रही थी और सिग्नल बंद होने वाला था, तकरीबन रोड के दरमियान में थी। मैंने देखा यार ये निकल रही है तो इसके साथ साथ मैं भी निकल जाता हूँ, तो मैंने स्पीड मार के मैं भी इसके साथ साथ निकल गया। अब ये इनसे पूछेंगे ना तो ये बोलेंगे सिविक सेंस नहीं। आप जिस वक्त निकले और एक्सीडेंट हो जाता फिर पछताते रहते। देखिए आपका भाई आपको याद आता? ऐसे तो नहीं निकला ना, मैं पूरा हिसाब लगाया था मैंने, इधर देखा उधर देखा, आगे देखा पीछे देखा, फिर देखा हाँ यार मैं निकल सकता हूँ, कैलकुलेट किया मैंने पूरी मूवमेंट को अपनी। आपने देखा होगा कि ना एम्बुलेंस इमरजेंसी में होती है, एम्बुलेंस को कुछ लोग रास्ता देते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं दे रहे होते। एम्बुलेंस निकलना शुरू होती है, उस एम्बुलेंस के पीछे गाड़ी लगा लेते हैं। तो इसमें क्या मसला है यार? जब एम्बुलेंस जा रही है, पीछे रास्ता खुला हुआ है तो सही नहीं है उसके पीछे ट्रैफिक निकल जाए मजीद? तो उसमें अगर एक्सीडेंट हो गया तो और जानी नुकसान और बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर भी सिविक सेंस का मुजाहिरा करना है कि भाई एम्बुलेंस को बिल्कुल रास्ता दो। अक्सर आपने देखा होगा, आप जा रहे होते हैं, बाइक पे जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एक थैली आती है ठक करके गिरती है, या तो आपके सामने गिरेगी या आप पर गिरेगी। जी, आप देखें आप पे कोई शोपर गिरी आ गई बताएं अभी तक? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, जब भी तो बोल रहे हैं आपको। तो ये आपकी गलती थी ना? क्यों? आप देख के चलते। हो सकता है 4 दिन से भंगी ना आ रहा हो, वो कचरा घर में है और बदबू पैदा कर रहा हो, तो शख्स ने उठाया और नीचे कचरा, जहाँ से आप जा रहे होंगे जरूर वहाँ कचरा जमा होया हुआ होगा ऑलरेडी, तो लोगों ने वहीं फेंका होगा। डस्टबिन रखो भाई, डस्टबिन फुल हो गया ना, भंगी नहीं आ रहा तो भाई आप घर से बाहर तो जा रहे होंगे ना, कहीं आप ड्यूटी तो जा रहे होंगे, नमाज पढ़ने जा रहे होंगे, कचरा बाहर फेंक दे। ये 4 मतलब ऊपर से फेंक दोगे आप? मैं कह रहा हूँ कि गलत है। नीचे आके रख दो, नीचे आके रख लो तो कचरा भाई, गली कचरा कुंडी थोड़ी होती है। नहीं, देख के चले ना, अपना रास्ता अख्तियार दूसरा कर लें ताकि बच जाएं। अब हर चीज, कचरा गिर गया, सिग्नल टूट गया, सारे काम हम ही कर लें, सारे मसले इनको ये चाह रहे हैं कि ना एक कंजेस्टेड गलियां होती है फ्लैटों में, आपने देखी होगी, तो एक है ना गंदी गली होती है। बिल्कुल, तो आप चाहते हैं कि वो गंदी गली हर फ्लैटों के दरमियान में गंदी गली बन जाए। लोगों को हर चीज में मसला है यार, मैंने देखा है। शराद भाई आप ही फैसला करें, क्या सही क्या गलत? फैसला तो हमारे शेख ही करेंगे, लेकिन सिविक सेंस की कमी कितनी है इनकी गुफ्तगू से भी अंदाजा हुआ, और है ना हमारे शेख भी जानते ही होंगे और लोग भी समझ गए होंगे कि हम इस टॉपिक को क्यों लाए। शेख, आपने इन दोनों की गुफ्तगू को समाअत किया, सुना, अब आप ही बताइए कि कितना सिविक सेंस लोगों में है, नहीं है। प्लीज़ शेख आप ही बताइए, कौन सही कौन गलत? जनरली जो कौम है ना, वो डंडे की ज़बान समझती है। जहाँ कानून मुतहर्रिक होता है ना, वहाँ ये चीज़ें नहीं होती, कचरा फेंकना वगैरह, जो भी तफसीलात आपने बताई, गलत पार्क कर देना और आड़े दरवाजे की गाड़ी खड़ी कर देना, ये नहीं होता। जहाँ कानून पर अमल होता है, जहाँ नहीं होता वहाँ ये होता है। इसका मतलब अवाम में सिविक सेंस ख़त्म या बहुत कम, एहतियातन हम ख़त्म नहीं कहते, बहुत कम, क्योंकि बाहर मुल्कों में जो जाते हैं उनको पता है कि बाज़ मुल्कों में बड़ी मतलब सफाई सुथराई, कोई कुछ हरकत नहीं कर सकता, ना कचरा क्या थूक नहीं फेंक सकता रोड पर, थूकते हुए पकड़ लेंगे, अगर पुलिस ने पकड़ ली तो चालान।
कानून यहाँ भी है, ये थूक नहीं सकते, कचरा नहीं फेंक सकते। लेकिन देखो, कानून बोले या ना बोले वो अपनी जगह पर है। कानून साइलेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि शरीयत भी खामोश है, ऐसा नहीं है। शरीयत के अहकाम अपनी जगह पर मौजूद हैं कि ये जो कचरा किसी के घर के आगे डालेंगे, रास्ते में डालेंगे, गाड़ी पार्क करेंगे किसी के घर के आड़े, उसको तकलीफ होगी या वो खुशी से झूमेगा कि आज तो भाई वो इतनी कीमती गाड़ी, समझे, हम तो गधा गाड़ी नहीं बांध सकते या गधा नहीं बांध सकते, इतनी बड़ी गाड़ी हमारे दरवाजे के आगे खड़ी हुई है, अब इसकी ज़ियारत करते रहो, आज बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलने की छुट्टी। ऐसा तो नहीं होगा ना, ज़ाहिर वो रंजीदा होंगे, गमगीन होंगे। तो इसी तरह वो कनात का मसला, तो कनात खोल कर रास्ता देना और कुछ हुआ तो इसलिए कनात बांध कर गली घेर लेना, गली घेर लेना, चाहे मैयत हो गई है, ताज़ियत करने वाले आ रहे हैं, तो इनके लिए कनात बांध के गली घेर लेना ये नहीं है इजाज़त, इसकी जायज़ नहीं है ये। अभी चंद दिनों पुरानी बात है हुजूर, एक मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे एक इस्लाम भाई ने बताया कि वो जुमे का दिन था, तो किसी के लिए उन्होंने कहा वहाँ की करेंसी के हिसाब से, बोले वो 80 रुपये का था तो मैं ले लूँ, या जुमे का दिन है मैं उसको दे दूँगा। तो कोई एक आध मिनट लगा हुआ, वो गाड़ी से उतर कर वो गए और वापस आए, तो वापस आकर उनकी गाड़ी जहाँ खड़ी थी वो खड़ी रखने की जगह थी नहीं, तो वो चीज़ जो 80 रुपये की थी इनको 480 की पड़ गई। चालान हो गया। गाड़ी उठा भी जाते हैं, गाड़ी उन्हें इंतजामिया उठा जाती है, बाद में दे देते होंगे, ज़रा वो दे ही देते होंगे, लेकिन ये कि वो सज़ा, ये सज़ाएँ अगर शुरू हो जाए ना इस तरह गलत पार्किंग करने वालों को, उलमा के मशवरे से, ये साहब जो है ना, आपकी जिसने कार गलत पार्क की या गलत चलाई या वो सिग्नल तोड़ा, इसको रोक के पुलिस वाले और कुछ न कहे, मुस्कुरा कर डांटे भी नहीं, शाबाश दे उसको कि आज तुझे इनाम मिलेगा, इसको मुर्गा बना दें, रोड पे ये चलेगी फिर क्या सेठ साहब की। ये अपने बच्चों को वसीयत करके मरेंगे कि कभी कानून मत तोड़ना ट्रैफिक का, मुझे मुर्गा बनना पड़ा था। ये सजा देना, क्योंकि ये बड़े लोग जो है ना, ये 2-5 हज़ार 10-20 30 हज़ार देने में इनको मसला इतना नहीं होता जितना ये मुर्गा बनने में होगा। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये खैर कौन सा ये पुलिस ने मेरी मान लेनी है। तो बहरहाल ये कि सज़ा ऐसी हो कि जो शरीयत के दायरे में रहकर सज़ा हो। पैसे गरीब आदमी तो नहीं दे सकता, फंस जाता है, मालदार पैसे देकर छूट जाता है। तो ये ताज़ीर बिल माल कर हमारे यहाँ तो जायज़ भी नहीं है, वो अहनाफ के नज़दीक जायज़ नहीं है। तो एक मैं बात बता रहा हूँ, और इसमें देखो ना खराबी तो मैंने बताई ना, कि मालदार पैसे देकर छूट जाएगा यार, गरीब खाली गरीब को मार पड़े सज़ा पड़े तो मालदार सुधरेगा ही नहीं कभी, पैसे देकर ये तो निकल जाएगा। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमा। हम खुद अगर समझ जाए ना, सारे इस्लामी भाई समझदार बन जाएं, ये कचरा फेंकना और ये जो गाड़ियों पे भी कचरे फेंकते होंगे, गाड़ियों पर पान की थूक डाल देते होंगे, नहीं कितना दिल दुखता होगा, कोई अपनी गाड़ी पर ये देखता होगा पान की थूक या कचरे की शापर ऊपर से फेंकते हैं। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह। जिसने मुसलमान को नाहक तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह ताला को तकलीफ़ दी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।